स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के दो हालिया दृश्य, एक विधानसभा से और दूसरा विधान परिषद से, और एक दिल्ली से, जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे अंदरूनी युद्ध को दर्शाता है। विधानसभा में अपनी बुलडोजर नीति का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसीलिए आए हैं कि अगर कोई सामान्य लोगों की सुरक्षा से खेला है तो जो करेगा वो भुगतेंगे। उन्होंने कहा, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। वे लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लग रहे थे, जिन्होंने 2016 में नोटबंदी पर विपक्षी के हमले का जवाब दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे। बस योगी विपक्षी को संबोधित नहीं कर रहे थे, उनका संदेश भाजपा के लिए था। आलाकमान के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल और पार्टी के सहयोगी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। विधान परिषद के एक अन्य दृश्य में योगी सरकार के बागी विधायक केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को नजूल संपत्ति विधायक को प्रवास समिति को भेजे जाने के बाद हाथ मिलाते नजर आए। परिषद के सदस्य यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मांग की कि विधायक को समिति को भेजा जाना चाहिए। पिछले दिन विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। इससे पहले कि भाजपा के दो विधायकों सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन भाजपा और एक सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक ने आपत्ति जताकर योगी को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों के सामने झुकना पड़ा और विधान परिषद में विधायक को प्रवास समिति के पास भेज दिया गया, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि नजूल संपत्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यह विधायक उस अध्यादेश की जगह लेगा जो सरकारी स्वामित्व वाली जमीन को निजी स्वामित्व में बदलने से रोकता है। विधायक का विरोध करने वाले भाजपा सांसदों का दावा है कि सरकार के इस कदम से नजूल संपत्ति पर बसे गरीब लोगों का नुकसान होगा, लेकिन वो यह नहीं बताते कि इससे भूमि माफिया को क्या फ़ायदा होगा, जिन्होंने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मार्च में जब अध्यादेश लाया गया था तब ये भाजपा के नेता चुप थे। आइए नई दिल्ली से वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में कैद तीसरी दृश्य को देखें। यह मोदी के भाजपा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का था। योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे, लेकिन जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके सामने से गुजरे तो उनका हाथ अभिवादन के लिए नहीं उठा। ये तीन दृश्य सिर्फ इस बात का ताज़ा सबूत है कि योगी को 2024 में वही सब झेलना पड़ रहा है जो दिवंगत कल्याण सिंह को 1999 में यूपी के पद से हटाए जाने से पहले झेलना पड़ा था। दोनों में काफ़ी समानताएं है। भले ही एक क्षत्रिय है और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग में लोध है, लेकिन दोनों को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखा जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व के दोनों पोस्टर बॉय और पसंद करता था। कल्याण सिंह को भाजपा के भीतर से विद्रोही का सामना करना पड़ा और योगी भी भीतर से घेरे में है। राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा और लालजी टंडन कल्याण विरोधियों के समूह का नेतृत्व करते हुए, जिन्होंने वाजपेयी के साथ मिलकर उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया। 25 साल बाद योगी के खिलाफ विद्रोही का नेतृत्व उनके दो डिप्टी मौर्य और पाठक कर रहे हैं और पार्टी में अमित शाह के कई अन्य वफादारों का समर्थन है। शाह द्वारा एनडीए में शामिल किए गए विशाल पार्टी और अपना दल जैसे गठबंधन सहयोगी ने भी योगी की नीतियों को आलोचना शुरू कर दिया है। योगी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बुलडोजर के दुरुपयोग की बात कही थी। सीएम अपने मंत्री को भी नहीं हटा सकती क्योंकि मंत्री को भाजपा आलाकमान का आशीर्वाद है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।